हाय जय सू जय धर्मे जोहार। मेरा नाम है धनंजय कुजूर और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारे इंडिया के सारे लोगों के अंदर से ह्यूमैनिटी मोरलिटी सब ख़त्म हो चुका है। क्या हमारे इंडिया के लोगों के अंदर इतना भी समझ नहीं है कि हम किसी के ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा किस लिए हो रहा है पता नहीं, लेकिन हर वो इंसान के पास इतना तो है कि हम पुलिस में हैं या फिर आर्मी में हैं तो हमें कुछ करने के लिए ऑर्डर मिला है, तो वो कितना सही है कितना गलत है ये समझ होना एक आम इंसान इंसानों के अंदर एक बेसिक जनरल नॉलेज है। और आजकल हमारे इंडिया पे इतने सारे प्रोटेस्ट, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं और हाल फिलहाल और मैं जिस लोकेशन पे रहता हूँ उसके 30 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों का ज़मीन जो है लिया जा रहा है। वो भी किस लिए कि वहाँ कुछ प्राइवेट कंपनियाँ बनाए जाएंगे और उसमें प्राइवेट कंपनियों को ज़मीन दिया जाएगा, वो भी अनएथिकल इल्लीगल तरीके से, जिसको कि मतलब जिन लोगों का ज़मीन लिया जा रहा है उनको कुछ नहीं बस ऐसे ही दे दिया जा रहा है। तो अभी मैं बोलूँगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे आदिवासी को सिग्नेचर साइन या फिर अंगूठा लगाने के लिए बोला जाएगा तो कृपया करके किसी जान पहचान और किसी पढ़े लिखे इंसान को एक बार बुला के वो कागज़ ज़रूर पढ़ाए। मतलब उससे एक बार वो कागज़ पढ़ने के लिए समझने के लिए उसको ज़रूर बोले, क्योंकि हमारे पंचायत में हमारे आसपास के लोगों में ही पैसा का लालच इतना बढ़ गया है कि थोड़ा सा पैसा के लिए ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग अगर किसी के साथ अगर इतना सा कुछ गलत करेंगे तो उस छोटा सा गलती के वजह से किसी का घर का लाइफ, किसी का लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ज़्यादा बर्बादी बढ़ेगा, ये हमारे इंडिया के लोगों में समझ नाम का चीज़ ख़त्म ही हो चुका है। तो मेरे आसपास जो 30 किलोमीटर के अंदर हैं उनका ज़मीन भी छीला जा रहा है। देख के तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं उन सब चीज़ों में हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतना ट्राई कर सकता हूँ कि उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। तो एक नॉर्मल इंसान का बात करते हैं, जब वो पैदा होता है एटलीस्ट 12 साल तक एज के अंदर उसको सही और गलत का बीच का फ़र्क नहीं पता होता है, लेकिन वो फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद उसको इतना तो नॉलेज होता है कि सही क्या है गलत क्या है। फिर भी आजकल हमारे देश में ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पुलिस जो है, पुलिस और आर्मी का तो ऐसे कुछ रोल नहीं है, ज़्यादातर पुलिस जो है वो ऊपर से पॉलिटिशियन का ऑर्डर आ रहा है कि इसको ये करना है, उसको ये करना है। ज़रा सा भी उनको पब्लिक का डर है ही नहीं कि हमें ये कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ गलत है, हम लोग ये करेंगे ही नहीं। तो उनको अपना जॉब के वजह से हमें, अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, हमारे सैलरी नहीं मिलेगा, ये सोचकर वो लोग ना चाहते हुए भी मजबूरी में कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। और उस गलत कदम के वजह से हमारे गरीब आदिवासी, और ऐसा नहीं कि आदिवासी लोग ही और आम आदमी लोग भी इस मजबूरी में पुलिस जो है अपना पावर पूरा यूज कर रही है, उनको मार रहा है, उनके ऊपर ऐसे स्टेप ले रहा है कि जो कि पुलिस को लेना नहीं चाहिए। पुलिस को खुद दूसरे पॉलिटिशियन या फिर दूसरे
लोगों से इस सब चीज़ों में प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन पुलिस खुद ही वो गुंडागर्दी वाला काम जो है कर रहा है, पता नहीं क्यों। और जब कोई पुलिस मना कर रहा है कि हमें ये काम नहीं करना है, ये गलत है, तो उस पुलिस ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो मैं बोलूँगा वो नौकरी से निकाल दिया जा रहा है तो अच्छा बात है, तुम गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ एक ही नौकरी है, तुम्हें और नौकरी मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट तुम्हारे पास जगह ज़मीन तो होगा, उसमें तुम अपना धान लगा के कुछ भी फल फूल उगा के खा पी के ज़िंदा रह सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम अपना जॉब और थोड़ा सा पैसा के लिए किसी इंसान के साथ इतना गलत कर दो कि उसका जान ही चला जाए। तो मैं सारे पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ स्टेप मत लो, या फिर जो भी अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं पुलिस, तो कोई भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है या फिर किसी पॉलिटिशियन का, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच फ़र्क पहचानो, और आम इंसानों को अपने वजह से किसी को तकलीफ़ मत दो। तो यही बोलूँगा, हमारे जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, न्यू जॉइनिंग है, पुराना है, जो भी हैं, ट्राई करो कि हमें, और ऐसा तुम लोग आज कर रहे हो थोड़ा सा पैसा के लिए, अपना जॉब के लिए आज कर रहे हो, तुम सक्सेसफुल हो भी जाते हो तो आगे चल के तुम लोगों के ऊपर भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग जॉब के चक्कर में, थोड़ा सा पैसा के चक्कर में किसी का कुछ गलत कर दिए, उसको मार दिए, जान से ही मार दिए, चलो वो मर गया चला गया, या फिर ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, तुम लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगा। तो ये थोड़ा सा सोचो अपना माइंड में, और किसी के साथ भी थोड़ा कुछ गलत करने से अपने आप को रोको, दूसरों को भी रोको, और कुछ अच्छा स्टेप लो जिससे कि तुम लोगों का भी कुछ अच्छा हो और हमारे इंडिया के लोगों का भी कुछ अच्छा हो बोल के। और मैं बोल रहा था सोनम वांगचुक से मैं बोल रहा था सोनम वांगचुक के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया अब ऐसे बन चुका है कि किसी को कुछ ज़्यादा बोल के समझा ही नहीं सकते। तो मैं बोलूँगा कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को इंडिया का ज़रूरत है, और वैसे अगर देखा जाए वो ऐसे ही भूखे रहें तो वो हो सकता है कि आगे चल के उसका डेथ हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि वो भूखे ऐसे ही रहे, खाए पिए, लेकिन जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए, इंडिया के यूथ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो उठाए, लेकिन ऐसे भूख हड़ताल ना करें, खाए पिए, जो भी जैसे भी प्रोटेस्ट करते हैं करें, लेकिन भूख हड़ताल को छोड़ दें। क्योंकि आप जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, इंडिया के लोगों को वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पॉलिटिशियन को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए अपना जान क्यों गंवाना। यही बोलूँगा मैं हमारे सोनम वांगचुक सर को। और सोनम वांगचुक सर को ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट से कुछ पुलिस ऑफिसर न्यू जॉइनिंग वाले थे, वो लोग उनको ज़बरदस्ती उठा के एम्बुलेंस में बिठा के कहीं ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, और उसके साथ अब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, भगवान को ही पता और वो पॉलिटिशियन को ही पता कि उनके साथ क्या करेंगे। और अभी जो सिचुएशन है, हम लोग पेपर लीक के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसका सलूशन क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सलूशन ये है कि अगर हम लोग स्कूल और कॉलेज जाना ही बंद कर दे तो इंडिया हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार में आएगा, थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस बच्चे जो है स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं बोल के। ऐसा हो रहा है, मैं एक रील देखा था, वो रील मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। अरे स्कूल से जा रहे, ऐसे कैसे जा रहे तुम? यो और
ट्राई करें कि जितना भी अब इलेक्शन आ रहा है वो इलेक्शन हम लोग ना दें, वोट ही ना दें। इंडियन पॉलिटिशियन जितने भी हैं उनको वोट ही ना दें। कुछ साल के लिए वोट भी बंद कर दें, कुछ महीने के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दें। और जितने भी इंडियन पॉलिटिशियन जो भी बोल रहे हैं कि ये लोग तो ये हैं चाइना के लोग हैं, चाइना का एजेंट है, तो उनका घर पे भी दाल चावल दूध दही कुछ भी साग सब्जी तो जाता ही होगा। तो हम जो है किसान लोग जो है ये सब उनके घर में सप्लाई करना बंद कर दे तो हो सकता है कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब स्टेप बड़ा बड़ा लेंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो यही बोलना था, यही है सॉल्यूशन। हो सकता है तो फॉलो कर सकते हो आप लोग। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही। जाते जाते सबको मेरे तरफ से जय धर्म।